देखे ने देखा जा क्यों ना कॉलेज सबसे पहले देखो हमने के मतलब ये बट्टा जो है डिस्काउंट जो है केवना से संबंधित है लाभ हानि से, है ना। लाभ हानि ओकरा बाद डिस्काउंट पड़ल जाला। तो देखो बट्टा के मतलब होखेला कि जो छूट दिहल जाला, का दिहल जाला, छूट दिहल जाला ना। तो सबसे पहले हमने के समझाइए कि देखो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का है, पहले सब कुछ ध्यान दिया जाए। बट्टा का है ना, बट्टा डिस्काउंट का हो, पहले हमने के करा के समझाइए। जैसे मान लो कि हमने के किताब पर दाम बाटे 500 रुपया, 500 रुपया किताब पर का बा दाम बा, आरएस लिखल बा ना 500, तो 500 आरएस लिखल बा। ओकरा पर गईनी जब खरीदे तो कल जगह कितना के बुक बाटे हो, तो दुकानदार तू प्राइस देख लो कितना कि 500 रुपया बा, हाँ। तो प्राइस 500 रुपया बा, तो दुकानदार कहला प्राइस 500 रुपया बा, आ एकरा पर 40% छूट बा, है ना। 40% छूट के मतलब यही हो गई बट्टा या डिस्काउंट, है ना। तो अब बतलाओ, जिसे 500 रुपया के आरएस 500 लिखल बा, आरएस 500 लिखल बा ना, एकरा पर डिस्काउंट कितना देता, छूट कितना देता, 40%। तो 40% के मतलब ध्यान दो, हमने के मुंह जवानी भी निकाल सके नहीं सब, है ना, बशर्ते समझे के भाई ना ध्यान दियो। 500 रुपया ये हो गया अंकित मूल्य, एकरा क्या कहल जाला, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट या बट्टा दिहल जाला, का दिहल जाला, अंकित मूल्य। यही शुरू स्टार्टिंग में लिखाई बा अंकित मूल्य। और अगर 40% जब छूट दे दिहल जी एकरा पर, तो ये हो जी विक्रय मूल्य, का हो जी विक्रय मूल्य हो जी। तो गौर करो, जब 500 के 40%, 40% के मतलब का होगा कि 100 रुपया में 40 रुपया डिस्काउंट, यानी 60 रुपया। तो इनमें कौन नंबर ही बाटे, 5 को ना। तो 40 पचे कितना हो जी 200, 500 में 200 घटा दिया जी, तो एक विक्रय मूल्य कितना हो जी 300 हो जी ना, है। तो जहां छूट दिलस तो मतलब छूट जितना दिलस डिस्काउंट 100 रुपया में, है ना, रुपया में हो कुछ छूट, समझ लियो। तो यही सबसे पहले हमने के ध्यान दिया जी। अगर बनाए को कैसे लिखा जी, 500 का 40% छूट 40 बटा में कितना हो जाए, यानी हमने कैसे लिख सकेंगे 60 बटा में 100, 100 में 40 घटा दिया जी तो 60 हो जाए। आई दूगो कैंसिल, 6 पचे 300 आ गई। अब देखो ऐसे बना सकेंगे 500 गुणे 40 बटा में 100, आई 500 माइनस करो, जब 40% छूट दिए कैंसिल हो जाए तो कितना हो जाएगी 4 5 20, 200 माइनस 500 घटा दीजिए, तब में 300 आई। अगर डायरेक्ट बनाओगे तो हमने सीधा 100 में से 40 घटा दीजिए तो कितना होगी 60, तो 60% पर डायरेक्ट आ गई कितना 300 आ गई ना। यही है तरह के छूट डिस्काउंट समझ में आई। तो सबसे पहले अभी समझ के बात है, गौर करिएगा। अंकित मूल्य क्या है, तो यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर या पैकेट पर अंकित रहता है ना। जैसे मान लो अपने किताब पर आरएस लिखल बटे 500 रुपया, तो का हो गई जो आरएस लिखल रहेला आरएस 500, तो 500 रुपया अंकित मूल्य हो गई। एक ध्यान दिया, अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी कहल जाला, अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहल जाला, सूची मूल्य ध्यान दिया आरएस 500। जैसे मान लो हमने दुकान पर गई नहीं जा, कहाँ गई नहीं जा, दुकान पर, तो साबुन के दाम लिखल है ना आरएस 10 रुपया, आरएस 10 रुपया। तो एगो ध्यान दिया, टीवी में प्रचार हमने के देखा तो कहीं बतलावेला कि कहीं भी सामान हमने के अगर ले तनी जा जो आरएस लिखल बा, एकरा से तो ज्यादा कोई ले ही ना पैसा, एहू पर छूट करा सकेला ना आदमी, प्रचार में देवेला ना कि जो आरएस बाटे एकरो से एकरा पर छूट हमने के करा सके नहीं जाए, समझिए। हाँ नियम है, आरएस से ज्यादा कोई दाम ना ली है ना। आ एकरा पर कुछ आरएस जो पर लिखल बाटे एकरा पर हमने के छूट करावे के अधिकार है ना। तो यही छूट करावे के मतलब कि 1 रुपया कम दे ना, 9 रुपया में दो, 8 रुपया में दो, जैसे होखेला ना, तो कह सके जा। जैसे आरएस 500, तो एकरा के हमने के का कहल जी अंकित मूल्य, एकरा का कहल जी अंकित मूल्य, जो पॉकेट पर हेतु पर जो अंकित रहेला आरएस ओकरे के अंकित मूल्य कहल जाला।
और जो छूट रहेला, अब जैसे मान लो मॉल में गए नहीं जा तो लिखल रहेला ना 500 के खरीदारी पर 50% के छूट, 2000 के खरीदारी पर 50% के छूट, मतलब 2000 के कोनो सामान खरीदल जी तो ओकरा पर 50% के छूट हो जाए, डिस्काउंट हो जाए, मतलब कि 1000 रुपया हमने के देवे पड़े। 2000 के सामान खरीदल जी तो 1000 रुपया हमने के देवे पड़े। समझ में ना ऑफर ऊपर निकलेला, ये डिस्काउंट है तू है ना। तो अंकित मूल्य समझ में आ गई कि यह वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर या पैकेट पर अंकित रहता है ना। तो कुछ पर साबुन सोडा जोची पर साड़ी लुगा कपड़ा टीवी जितना होकेला ऊपर जब लिखल रही कि आर से इतना तो समझ जा कि वो अंकित मूल्य हो गई। अंकित मूल्य या सूची मूल्य, एक क्या कहिए अंकित मूल्य या सूची मूल्य। देखिए बट्टा का हो गई कि यह अंकित मूल्य, यह वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो रही कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक साड़ी का मूल्य कितना है, 200 रुपया है। तो तथा 200 रुपया है तो 20% छूट देने पर या उस पर 20% छूट दिया जाता है। तो 20% छूट जो हो गई यही हो गई कि जब भी छूट दिया जाला का पर दिया जाला, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाला। अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर है ना। यानी एक साड़ी का मूल्य कितना है, 200 रुपया, उस पर 20% क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो हमेशा अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर ही छूट दिया जाला है ना। आ छूट देला के बाद में क्या हो जाला, ये विक्रय मूल्य हो जाला। छूट दे के जब निकाल दिया जी तो एक का हो जी विक्रय मूल्य। 20% छूट के मतलब क्या, 40 रुपया, 160 रुपया का हो जी विक्रय मूल्य हो जी ना। है 100 रुपया में 20 रुपया छूट तो 20 40 रुपया हमने घटा दे दीजिए। 200 में तो 160 रुपया विक्रय मूल्य हो गई। तो छूट दिला के बाद जो शेष बचेला वो विक्रय मूल्य हो जाला, याद रखेंगे है ना। चलो एक लिख लो, ध्यान दियो। बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा या छूट हमेशा कहाँ पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो गई दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर लिख लो। जब बट्टा या छूट न दी जा रही हो, जब बट्टा या छूट न दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाएगा। बट्टा श्रेणी क्या है, जब किसी वस्तु पर कोई एक बट्टा के बजाय 2 या 2 से अधिक बट्टों की कोई श्रेणी दी जाए तो उसे हम बट्टा श्रेणी कहते हैं। एगो ना दे के ओकरा में 2 या 2 से अधिक दे दी, ओकरे कहल जाला हमनी के बट्टा श्रेणी या क्रमिक बट्टा भी कहल जाला। एकरा क्रमिक बट्टा भी कहल जाला। आ एगो ओकरा समतुल्य बट्टा, एक तो और लिख लीजिए समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसी बट्टा श्रेणी की बराबर जो एकल बट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, समतुल्य बट्टा है ना। समतुल्य बट्टा जैसे एकरा में लिख ले जाओ और लिख ले जाए
कि समतुल्य बट्टा बट्टा श्रेणी के सभी समतुल्य बट्टा श्रेणी के सभी दरों के योग से हमेशा छोटा होता है फॉर एग्जाम्पल क्रमिक बट्टा के मतलब हो गई, समतुल्य बट्टा के मतलब 20, 5, 10। ये देखो 20%, 5% और 10% पदी का समतुल्य बट्टा ना कितना 20%, 5% और 10% का पदी कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आवेला समतुल्य बट्टा और परीक्षा में आवेला ना। तो जहाँ कहती कि 10%, 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो यहाँ गौर करियो हमने के क्या करल जी, एक बनाओ समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाला, ऐसे और हम बतलाए, लेकिन ऐसे जनरली देख लो 100 - 100 अगुने 20 बट्टा 20% छूट के मतलब 80 बटा में 100 हो जाएगी। यहाँ लिख दीजिए 80 बटा में 100 और 5% छूट के 95 बटा में 100। समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करा जाला ये ध्यान दियो। आई कितना हो जी 90 बटा में 100। अब बतलाओ आई 2 गो 0 कैंसिल, आई 2 गो 0 कैंसिल हो जाई। हाँ अब बतलाओ तो कट्टे जो बा कटा भी सकेंगे चाहे गुना कर दो, आई कितना हो जाई 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100 हो जी ना। हाँ 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 4 दुनिया 4 × 5 = 20, 9 दुनिया 18, 19 में गुना कर दो कितना हो जाए, तो 19 दुनिया 38 में 9 से गुना कर दो, 9 × 8 = 72, 9 × 3 = 27, 7 = 34 ओके ना। कितना हो जाए 100 - 342 बटा में 5 और 5 से भाग दे दिए जी, तो 5 × 6 = 30, 8 × 5 = 40 और 5 × 4 = 20। कितना हो जी 100 - 68.4 हो जी ना। तो देखो 100 में हमने कितना घटा दिया जी, 100 में 68.4 घटा दिया जी, तो कितना हो जाए 0, 6, ये 9 बचल 1, 9 में 3 31, कितना हो जाए 31.6। इतना समतुल्य बट्टा बराबर कितना हो जाए 31.6%। समतुल्य बट्टा निकाले खातिर आवेला। ऐसे आगे हम और शॉर्ट में बतलाए, एक आगे लिख लगा कि समतुल्य बट्टा निकाल। क्वेश्चन लिखा गया तो देखो देखा नहीं कहता एक समान का अंकित मूल्य कितना है 1000, जो 10%, 5% तथा 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। कितना यानी समतुल्य बट्टा एक में लागता कितना, तो 10%, 5% और 20% के, तो समान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इन्हें गौर करो अंकित मूल्य जरा ना बनावे पहले सीधा लिखी। अंकित मूल्य कितना दिले बा, अंकित मूल्य 1000 ध्यान दियो। अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य या सूची मूल्य एकरा कहल जाला 1000 रुपया। क्रमिक बट्टा कितना दिले बा 10%, 5% और 20%। तो का बतलाऊ कि बट्टा के बाद अंकित मूल्य पर बट्टा देला के बाद में का हो जाला विक्रय मूल्य हो जाला। देखा नोट कुल में लिखा होगा अंकित मूल्य पर बट्टा देला के बाद में का हो जाला विक्रय मूल्य। तो एक निकाल दो ये विक्रय मूल्य बराबर ऐसे लिख दिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य आगू ने कितना परसेंट छूट बा 10% न 90 बटा में 100 आगू ने
95 बटा में 100 गुने 80 बटा में 100 और देखो 2 गो जीरो आई 3 गो जीरो कैंसिल हो गई है आई एगो जीरो है कैंसिल आई एगो जीरो है कैंसिल नीचे 10 बचल ना देखो 19 पचे 95 5 दूनी 10 4 दूनी 8 हो गई ना। अब 19 चौके कितना होगा 76 गुने 9 बराबर कितना हो जाए 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5 और 9 सते 63 5 68 684 रुपया यही विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाए 684 रुपया है समझ में। हाँ एकदम जनरल तरीका डिटेल्स बनाओ इन्हें देखो जैसे जैसे सवाल कहीं वैसे वैसे हमने बनावट जाएगी देखा है ना किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 600 रुपया 384। अब विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। इन्हें दिखाओ इन्हें पहले दिखाओ अंकित मूल्य या सूची मूल्य कितना दे लेगा अंकित मूल्य कितना दे लेगा 600 दे लेगा। अब बट्टा कितना दे लेगा 20% के बट्टा दे लेगा तो बतलाओ है हमने के जानते जा कि अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद में क्या हो जाला विक्रय मूल्य हो जाला ना। तो यह सीधा सीधा लिखा जी विक्रय मूल्य बराबर 600 गुने 80 बटा में 100 माइनस 20 80 हो जी ना। तो ये बतलाओ तो है या कैंसिल हो जी तो कितना हो जी 8 छक्का 48 क्या हो गया 480 रुपया ना। और बतलाओ जब विक्रय मूल्य 400 लिखा जी विक्रय मूल्य बराबर 480 रुपया तो लाभ कितना दे लेगा 20% लाभ दे लेगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या होखेला क्रय मूल्य बराबर क्या होखेला विक्रय मूल्य गुने क्रय मूल्य बराबर क्या होखेला 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट होखेला ये देख ला यही फॉर्मूला होखेला जेकरा ना याद नहीं बनाई नहीं क्रय मूल्य बराबर 100 विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ होखेला। तो अब बतलाओ एकरा में देले बा कितना क्रय मूल्य कितना दे विक्रय मूल्य कितना देले बा तो ये वाली काल सीपी बराबर 480 यानी विक्रय मूल्य 480 बा आ गुने 100 आ बटा में 100 प्लस कितना 120 लिख दी ना 20% लाभ बा ना तो 120 और देखो ये कैंसिल 12 चौके 48 सीपी बराबर 400 आंसर क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाए 400 आंसर होता है। देखो इस पहले सीधा सीधा बनाओ सीधा सीखल जाए क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर देखो क्रय मूल्य ज्ञात करे बताइए सीधा लिखिए क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट है ना अब बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट समझ में आई यही फार्मूला पर क्रय मूल्य निकाले के हो की अंकित मूल्य आ गुने छूट माइनस देखा अंकित मूल्य कितना दे लेगा 600 आ छूट कितना दे लेगा तो यहाँ 80 लिख दिया जाओ अब बट्टा में 120 हो जाएगी वही चीज आ गई है देखो ये 12 पचे 60 आ 8 पचे 46 400 आ गई कि ना आंसर हो गई ना 400 तो हई हो गई कौन सी फार्मूला हो गई इधर फार्मूला डायरेक्ट हो गया क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा में 100 प्लस लाभ। अच्छा में पहला नंबर का काम करे के बाद सबसे पहले सवाल हमने के समझे के बाद देखो इधर देखो एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है 800 रुपया है उसे 25% छूट पर बेचने पर 20% लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बतलाओ अंकित मूल्य या सूची मूल्य के कहला अंकित मूल्य कितना बा बढ़िया देखा जाए तुम लोग उतार ही में यही से लेके आवत समझ में है दिखाओ अरे है देखा अंकित मूल्य बराबर कितना हो गई आ छूट कितना देता छूट बराबर 25% हमने के देखा इतने तक अभी जाए आगे ना जाइए बतलाओ अभी बनाओ कि अंकित मूल्य पर छूट देला पर क्या हो जाला
विक्रय मूल्य हो जाला ना, तो ये वाला एसपी बराबर लिखी ना, एसपी बराबर 800 का 75 बटा में 100 और 2 जीरो कैंसिल, 8 पचे 40, 8 सते 56, 600 रुपया हो जाई, यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गई? ये वाली लिखा कि एसपी बराबर 600 तो प्रॉफिट बराबर 20%, तो सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होखेला? 600 गुने 100 बटा में 120 और ये कैंसिल, 12 पचे बराबर 500 ना हो गई, क्रय मूल्य बराबर कितना हो गई? आज जो फार्मूला लिखा और वो ऊपर बना दे ना, करे पहले सीधा सीधा सीखो बनावे के, सीधा सीधा का देले बा, जो चीज देले बा लिख के आए तू करो। चलो इधर देखा जा, इधर देखा जा, ये ना देखा, कोई वस्तु अंकित मूल्य 20 पर 20% छूट देकर 24 रुपया में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, है ना। पहले दिया था अंकित मूल्य में देने बा नहीं के दिले, अंकित मूल्य ज्ञात करे बा, तो ये मान लो कि माना कि अंकित मूल्य बराबर x, और बतलाओ अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में क्या हो जाला? विक्रय मूल्य हो जाला ना। तो यहाँ देखो x का कितना परसेंट छूट देता? 80 बटा में 100 बराबर 24 हो जाई, वो दिले बा कि 24 रुपया में बेची गई, तो विक्रय मूल्य दिले बा। तो बतलाओ x बराबर कितना हो जाई? 24 गुने 100 बटा में 80, 20 पचे 100, 20 चौके 80, आई कितना हो जाई? 6 चौके 24 बराबर 30 रुपया। x के मान निकल गई 30 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गई? 30 रुपया। अब देख ला एक एतु भी होखेला, एक बार निकाले को कि तो अंकित मूल्य बराबर या लिख सकते जाने के, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे कितना देने बा? छूट देने बा ना, 100 माइनस छूट बटा में अंकित मूल्य बराबर कितना होगी? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस छूट, ये 100 होगी गुणे 100 बटा में 100 माइनस छूट, ये ऊपर बन जाए, ये ऊपर बना लिया, सीधा सीधा बना जाएगी। अब देखते तू लोग केकरा नहीं के समझ में आओ, बतलाओ जाओ, नीचे रख दे जा है पर देखे के बाद रखा, इधर हो, इधर देखो, देखा ध्यान से, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया। गौर करिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा कर रखा गया? 20% बढ़ा। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? को कंफ्यूजन ना हो कि ध्यान दिया जाए। देखा नहीं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, कितना परसेंट बढ़ाकर रखा गया? 20%। तो बतलाओ हमने कि सबसे पहले क्या करल जी कि 20% बढ़ाकर रखा गया, तो गौर करियो, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो अंकित मूल्य बराबर 120 हो जाई। मतलब कहे के मतलब है कि एगो दुकानदार 100 रुपया में खरीद के लाई आ ओकरा पर का करिस ना कि 120 रुपया अंकित कर देलस, है ना, 120 रुपया अंकित कर देलस, बढ़ा कर रखा गया। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, अगर अब 120 रुपया का अंकित मूल्य कितना बा, तो 25% छूट क्यों ना पर दिया जाला? अंकित मूल्य पर छूट दे दी तो क्या हो जाला? विक्रय मूल्य। तो यहाँ लिख दीजिए विक्रय मूल्य बराबर 120 का कितना परसेंट छूट देता? तो 75 बटा में 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 3 12, 30 3 90, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गई? 90 रुपया। विक्रय मूल्य 90 रुपया, खरीदले कितना बा? यहाँ ध्यान दो, क्रय मूल्य 100 रुपया बा, मतलब ना। अब विक्रय मूल्य कितना हो गई? 90 रुपया। तो हानि कितना हो गई? 100 माइनस 90 बराबर 10 रुपया हानि हो गई है। तो हानि परसेंट बराबर
हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल हो ना, सारा क्रय मूल विक्रय मूल वाला फार्मूला लागी। तो हानि गुने 100 अब बटा में क्रय मूल 100 बा 100 कैंसिल बराबर 10% के हानि का होगी 10% के हानि। तनी से रुक जा देखो एक ट्रिक का होखेला एमएन फार्मूला हम बनैले बन जाना एमएन फार्मूला पर बन जाए देखा नहीं पहले कितना कहता बढ़ा कर कितना पर बढ़ा कर 20% तक प्लस आ छूट जौन रही माइनस 20 आयु जी माइनस 20 गुने 25 न हो जाएगी 20 गुने 25 बटा में 100। अब एक बना लीजिए घटा दीजिए तो कितना हो जाएगी माइनस हो जाएगी -5 माइनस 20 × 100 50 25 -5 बराबर -10 होता है परसेंट माइनस में आई तो हानि या प्लस में आई तो लाभ ऐसा समझे। एमएन फार्मूला पर बनल है एमएन है होगा ना एम प्लस एम इंटू एन बटा में 100 वही पर लाभ होला है आई छूट होला है जहाँ लाभ रही वहाँ प्लस और छूट जहाँ रही वहाँ माइनस है ना बना लो। क्वेश्चन निकाल दिया ना कैसे बनाई जी हमने क्या ना देखो कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो ये सीधा माना जी कि माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना 100 रुपया तो अंकित मूल्य बराबर 120 रुपया। अब अंकित मूल्य पर कहता कि 10% छूट देता है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 गुने 90 बटा में 100 और ये कैंसिल बराबर 90 रुपया हो गया ना। तो अब ध्यान दियो 90 रुपया रहो कि अच्छा 120 न बा 120 तो 2 गो 0 कैंसिल 12 8 12 9 108 रुपया यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गई 108 रुपया क्रय मूल्य बराबर कितना हो गई 100 रुपया तो लाभ बराबर कितना हो जाए 108 माइनस 100 बराबर 8 रुपया तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य 100 कैंसिल बराबर 8% के लाभ 8% के लाभ हो जाए। देखा इधर देखा जाए देखो एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है तथा उसका विक्रय मूल्य कितना है जब हमने के जानते हैं जहाँ कहाँ पर दिया जाला छूट बट्टा अंकित मूल्य पर ना तो ये मान लीजिए कि माना कि छूट बराबर 1% छूट कितना है तो बतलाओ विक्रय मूल्य बराबर का होखेला अंकित मूल्य अगुने 100 माइनस छूट परसेंट बटा में 100 होखेला नहीं अंकित मूल्य पर छूट देला पर का हो जाला विक्रय मूल्य हो जाला। तो देखो विक्रय मूल्य कितना दिला 135 दिला ना 135 बराबर अंकित मूल्य कितना दिला अगुने 100 माइनस 1% बटा में 100 हो जाएगी। तो एक हमने के लिखा जी कितना लिख दिया जी 135 गुने 100 अब बटा में 162 बराबर 100 माइनस 1% हो जाएगी। कितना के पहाड़ा में 162 आवेला 18 9 62 से होखेला ना 15 9 35 से होखेला 27 से कटा दे तो कितना बार में कटी 7 7 5 आई 7 6 के 6 आई कटा दिए तो 3 आई 50
तो ये कितना हो जाएगी 125 ना 25 250 बटा में 3 बराबर 100 माइनस x%। तो ये कितना हो जाएगी 250 बटा में 3 माइनस 100 बराबर माइनस x%। तो 250 माइनस 300 बटा में 3 बराबर माइनस x%। माइनस 50 बटा में 3 बराबर माइनस x%। ये कैंसिल तो लिखना ठीक था होता ठीक है होता यो दी तरह कितना तो कहीं लिख देते हैं तो जो 16.2 बटा में इतना परसेंट x बराबर होगी इतना छूट बराबर होगी 16.2 बटा में 3%। 16.2 बटा 3% खाली छूट एकदम जनरल बैठा जैसे कहता वैसे बैठा दो बस अब तो काहे नहीं बनावे अब देखो देखा रे सीधा सीधा है देखा रे एक क्वेश्चन पर देखो जी अंकित मूल्य देले बा 162 रुपया अब विक्रय मूल्य कितना देले बा हमने ये जानते हैं जाके अंकित मूल्य पर छूट देला के बाद में विक्रय मूल्य हो जाला तो 135 बराबर 162 का छूट मान ले जाए x%। हाँ ये है तो ना लिख देंगे बाकी हल अपना से करेंगे। हाँ इस समीकरण बस बैठा है और कुछ नहीं के तरह इधर में ही कुल जगह ट्रिक से ना भी बनावल जाला एकदम लॉन्ग मेथड बनावल जाला लॉन्ग मेथड जाने तुरंत आ जाए सब बनावे आ जाए। ये सब सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल ट्रिक मत यूज करो ट्रिक से ना समझावे देखा देखा सवाल में सब समझे भाई इधर देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है का दिले बा यहाँ सिप्पी बराबर कितना दिले बा 100 रुपया और 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो तो लाभ बराबर कितना दिले बा प्रॉफिट परसेंट बराबर 50% और बतलावा छूट देने के बाद 50% लाभ हो तो इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा तो ये बतलावा अभी तो अंकित मूल्य हमने के देखी जरा अंकित मूल्य अगर मानल जी तो हमने क्या रखल जी सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालल जी विक्रय मूल्य निकालल जी तब ना अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में तू होकेला हाँ तो ये ध्यान दियो हमने के सीधा सीधा करल जी कि विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर का होकेला विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य आ गुणे 150 बटा में 100 ओके ना हाँ अब बतलाओ 100 कैंसिल हो गई तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 150 रुपया विक्रय मूल्य हो गई ले अब कहता कि जब विक्रय मूल्य 150 रुपया तो छूट कितना देने बाटे तो ये मामले के मान लीजिए कि माना कि अंकित मूल्य बराबर x तो बतलाओ अंकित मूल्य पर कितना छूट देता 50 बटा में 100 लिख दी ना 100 में 50 घटा दी तो 50 ना बची अब बराबर देखा विक्रय मूल्य कितना ही बा हमने के एक लाइन में बना सकते रह जाइए ऐसे लिख सकते रह जाए 100 गुने 150 बटा में 100 विक्रय मूल्य हो कि ना अब बतलाओ है ये कैंसिल तो कितना हो जाए 150 बराबर 100 गुने 50 बटा में 100 हो जाए इसलिए x बराबर 150 गुने 100 बटा में 50 और 3 बार में कट जाए तो बराबर 300 समझ में कुछ नहीं के करेंगे एकदम सीधा सीधा बनावे के भाई सब सवाल जितना भी सवाल बा से अभी टेढ़ा कहाँ मिलल बाटे देखा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य दिले बा का दिले बा अंकित मूल्य कितना दिले बा 800 और छूट कितना दिले बा 10%। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाए विक्रय मूल्य बराबर 800 का 90 बटा में 100 और 2 0 9 8 72 720 रुपया विक्रय मूल्य हो जाए। अब देखो जब विक्रय मूल्य एसपी बराबर 720 रुपया और लाभ कितना दिले बा 20% तो क्रय मूल्य बराबर का हो जाए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 120 और ये कैंसिल 12 6 72 बराबर 600। ट्रिक भी बतलावल गइल बा जो ट्रिक बतलावल गइल बा सीधा सीधा का क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस छूट परसेंट बटा में
100 प्लस लाभ परसेंट, ये ऊपर बन जाइए ना, ये ऊपर बन जाइए। तो हमने के सब सीधा 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 बना लीजिए ना, टेढ़ा ना जाइए, सीधा जा सीधा एकदम तुरंत 20 सेकंड से ज्यादा समय ना लगे, तुरंत बना दिए। एक बात देखा, सवाल कहता एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टा देता है। उत्तरोत्तर के मतलब क्रम से, है ना, एक 20% और 10% के दो, है ना, दो उत्तरोत्तर बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपया मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो मान लो ले अंकित मूल्य बराबर कितना हो गई, x। अब ध्यान दियो, x पर कितना बट्टा देता है, 80 बटा में 100 और 90 बटा में 100। अब बराबर कितना मिलता है, 108 रुपया बराबर मिलता है, यानी विक्रय मूल्य होता था। तो जब दो उत्तरोत्तर बट्टा देता है तो 108 रुपया मिलता है। तो यहाँ लिख दिया, इसलिए x बराबर 108 गुने 100 बटा में 80 गुने 90, बुझी ना, 2 को 0 कैंसिल। अब देखो कितना, 9 से कट जाएगी, 9 एक वर्त में, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 3 12, आई कटा दे जी 50, 3 150 x बराबर कितना हो गई, 150। यानी अंकित मूल्य 150 रुपया है। 150 रुपया पर क्रमिक बट्टा जब दिया गई तो वो कितना हो जाता है, 108 रुपया मिल। एकदम सीधा सीधा बनाओ, कुछ नहीं के करेंगे। देखा हो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपया है। इस पर क्रमवार बट्टा कितना दिया जाता है, 8% है ना। तो देखो, दो क्रमवार बट्टा के बाद मूल्य बराबर हो जाए 900 गुने कितना हो जाए, 92 बटा में 100 और गुने 92 बटा में 100 है, यही कैंसिल हो गई। तो गुना पहले पर कितना होता, 92 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की 84 3, 81 3 84 में 9 से गुना कर दो, 9 चौके 36 और 9 छक्का 54, 54 और 3 57 हासिल 5, 36 और 5 41 हासिल 4 और 9 8 72 और 4 76। ये वही तरह कितना, 76 1 76 बटा में 100 बराबर 761.76। और देखो, दो क्रमवार बट्टा हो गई। अब एक बट्टा दिया जी, है ना, एक बट्टा के बाद मूल्य, एक बट्टा के बाद मूल्य 900 गुने 84 बटा में 100, एगो बट्टा 16 पर न देगा। देखो, क्रमवार में एगो में अंतर होकेला ना, आया जब क्रमवार रहेला तो अधिक आवेला, जब एगो रही तो कम आई, समझ लो। तो देखो, 2 को कैंसिल हो गई, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 8 72 3, 72 3 75, 756। तो अब ये हानि बराबर हानि ना होता था, हानि ना होती। देखो, कम आ गई, ज्यादा आ गई, 761.76 माइनस 756 और ये 0.76 और 11 में 5 आई कितना हो जाए, कट गई पूरा, यानी 5 कितना हो जाए, 5.65 रुपया हानि। और ये आंसर होगी। यानी ध्यान दो, जब क्रमवार बट्टा होकेला एगो चेक होला तो 8 16 हो की, हां 16 दोनों में डिफरेंट हो जाला, क्रमवार बट्टा में आ एकरा में, यही खातिर दिया जाई।